नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनके 100वें जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ सीएम सैनी ने बीजेपी के गुरु कमल में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति प्रदर्शनी का लोकार्पण भी किया है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन सेक्टर 22 और साइबर सिटी के बीच मेट्रो विस्तारीकरण के लिए एक बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व विधायक बिमला चौधरी भी मौजूद रहीं। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि मेट्रो विस्तारीकरण का काम 4 साल में पूरा होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। इन्वेस्टर्स है उसको सस्ती जमीन उपलब्ध हो सके उसके लिए, और इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं हम यहाँ उनको देंगे उसका सरलीकरण, ताकि किसी इन्वेस्टर्स को चक्कर न काटने पड़े। हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर HEPC वन रूफ सिस्टम, उसके एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलें, उसको मजबूत किया जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि वो एक छत के नीचे सभी ऑफिस हों, एक एप्लीकेशन वो दे, उसको सारी NOCs हमारी सरकार क्लियर करके देगी, ताकि सुशासन दिवस पर बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने सम्मानित किया। इस दौरान सुभाष बराला ने पत्रकारों से बातचीत में किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि जो भारत माता के खिलाफ काम करेगा उसको बाहर किया जाएगा। सुशासन दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बराला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को जोड़ने का काम किया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसान नेता डल्लेवाल ने लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया है। हरियाणा की नायब सरकार 24 फसलों पर MSP पर खरीद रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। जी ने किसानों के लिए बहुत किया है। डल्लेवाल जी पंजाब से आते हैं, लेकिन हमारे वो किसान भाई हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। डल्लेवाल जी ने बहुत लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया है। क्या पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व की, जिसने ये नियम बना दिया, ये कानून बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया कि हरियाणा में सारी फसलें उसके ऊपर खरीदी जाएंगी, MSP के ऊपर खरीदी जाएंगी। क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी संघर्ष देखा है। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं आता कि हरियाणा की इस व्यवस्था के कारण से, नायब सिंह जी की घोषणा के कारण से कि सारी फसलें हम MSP पे खरीदेंगे, कोई किसान आंदोलन में नहीं जा रहे? क्या ये व्यवस्था, जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया हुआ है, ये पंजाब की सरकार नहीं कर सकती? स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्यक्रम में शिरकत की। विधायक और जिला प्रशासन रहा मौके पर मौजूद। रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। लोगों के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस करती है। सुशासन दिवस के अवसर पर करनाल जिला सचिवालय में हरियाणा के लोक निर्माण जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी के कई विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। हम पूरे प्रदेश में लोगों को एक अच्छा शासन, उनको सरकार द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इस तरीके की योजनाएं बना करके आज चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और चिरायु कार्ड के माध्यम से इलाज कराने की बात हो, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज,
चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, आज घर बैठे बिठाए बिना किसी दफ्तर में जाए बुजुर्गों की पेंशन बन रही है और अनेक ऐसे कायम है जो डिजिटल करके हम नागरिकों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा का भूपेंद्र हुड्डा पर बयान। कांग्रेस पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने निशाना साधा है। कांग्रेस बीमार झाड़ फूक से इलाज करवाए, कौवे के शाप से गाय नहीं मरती, ये कहा है मिड्ढा ने। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कौवे के शाप से गाय कभी नहीं मरती। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को बीमार बताते हुए झाड़ फूंक से इलाज करवाने की सलाह दी है। कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि कांग्रेस अमित शाह वाले बयान को बेवजह तूल दे रही है, जबकि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूंह से विधायक आफताब अहमद के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दीपक बावरिया की ओर से हरियाणा में कांग्रेस के जिला प्रभारियों की जारी की गई लिस्ट रोकी नहीं है, बल्कि उसमें संशोधन करने के लिए समय लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सोशल मीडिया पर जारी की गई लिस्ट को लेकर उसे रोकने की अफवाह चल रही है। कैंसिल नहीं है, होल्ड की है। और आप कह रहे हो 22 जिलों की लिस्ट जारी की, 22 जिलों की लिस्ट जारी नहीं हो। उनमें कुछ जो विधायक पार्टी छोड़ गए थे, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, या एमपी बन गए थे, या पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, वो उनकी जगह 5-6 जगह नाम चेंज करें, बाकी एज इट इज। जैसे शारदा राठौर इंडिपेंडेंट लड़ी 6 साल के लिए, तो उनकी जगह चेंज हुई। ललित नागर यहाँ थे, उनकी जगह चेंज हुई। और इसी तरह से वहाँ रोहतक में जो जय तीरथ दहिया थे, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे। जयप्रकाश एमपी बन गए थे, तो इस वजह से वो कुछ चेंजेस किए थे। कांग्रेस का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन देखने को मिला है। दल बदलू पार्षद के घर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता ने पार्षद से अपील की है, दबाव में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तो वापस आ जाएं। जालंधर कांग्रेस के नेताओं ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले पार्षदों के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेस के जिला प्रधान और पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, हर्ष सोंधी सहित अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए मनमीत कौर को लेकर अपील करते हुए कहा कि अगर उन्होंने किसी दबाव में आकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तो दोबारा वापस आ जाए। हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है। सरे बाजार 12 बार चाकुओं से गोदा गया है। बदमाश ने इंस्टाग्राम पर धमकी भी दी थी। पुलिस वाले ने हंसकर शिकायत टाल दी थी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की दिनदहाड़े 12 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बदमाशों के ग्रुप ने बीच बाजार में युवक पर हमला किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर बदमाश वहां से फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि इन आरोपियों ने युवक को इंस्टाग्राम पर धमकी दी थी,
जिसकी शिकायत लेकर वो पुलिस थाने भी गए, जहां कार्रवाई की जगह एक पुलिसकर्मी ने कहा कि यूं ही कोई किसी को जान से नहीं मारता। इसके 4 दिन बाद ही युवक की हत्या कर दी गई। यारी दोस्ती के साथ कोई छुट्टी वगैरह लगते थे, उसकी रात को सुबह मौत हो गई है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, आरोपी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो गया। 11 लोगों के नाम क्या काफ़ी पहले का मामला है और इसमें से इनके परिवार से नहीं था, वो कोई और मामला था और उसमें राजीनामा हो चुका। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी वीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, क्या जानकारी, मामला है क्या? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा खौफनाक मंजर जो सरेआम फरीदाबाद की गलियों में नजर आ रहा है। एक 22 साल के युवक को सरेआम 15-16 बदमाशों द्वारा सड़क पर सरेआम 12 चाकू से गोदा जाता है। ये कहा जा रहा था कि इनका पहले भी आपसी कोई झगड़ा था, जिसके चलते अंशुल को इन आरोपियों ने 4 दिन पहले जान से मारने की इंस्टाग्राम पर धमकी दे दी थी, जिसको लेकर परिजन थाने में भी गए थे कि ऐसे ऐसे उनके बेटे को धमकी दी गई है। लेकिन वहां से जो संबंधित थाना अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई किसी की जान नहीं लेता और उनकी परिजनों की शिकायत को पुलिस कर्मचारी ने हंसकर टाल दिया। लेकिन आज उसका अंजाम ये हो कि आज की शिकायत के 4 दिन बाद अंशुल की हत्या कर दी गई। अंशुल अपने घर के बाहर खड़ा था, 15 जिसमें 15-16 जो बदमाश थे जो गुट में आते हैं और अंशुल को पास बुलाने के बाद उसको अपने करीब खींच लेते हैं, उसके साथ ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से वार कर देते हैं। ऐसे में अगर आसपास जो बड़ी भीड़ है वो सब इस मौत का तांडव देख रहे हैं कि कैसे भरे बाजार जो है वहां पर एक युवक को चाकू नहीं से तो लगातार वीना, इसमें गोदा एक जा रहा चीज था। है कि जिस तरीके से जो जानकारी है कि शिकायत की गई थी कि इंस्टाग्राम पर कुछ धमकियां दी गई हैं, तो किस आईडी से धमकी आई थी, कुछ इन चीजों के बारे में पता चल पाया है? जी अभिषेक, बिल्कुल इस बारे में तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने जो है इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक तो कहीं सामने तो नहीं आ पाया कि किस इंस्टाग्राम आईडी से उसको धमकियां दी गई थी। लेकिन लगभग 15 से 16 आरोपी हैं और 11 के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ। अब इन 15-16 में से किसने अपनी आईडी से अंशुल को जान से मारने की धमकी दी थी, ये अभी पुलिस ने कहा है कि जांच का विषय है। लेकिन अभी इस मामले में जो पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ लगभग जो है हत्या का जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में कैसे जो है अंशुल के पीछे आरोपी भाग रहे हैं। लगभग 12 बार चाकुओं से अंशुल की हत्या की गई है। लेकिन जिस तरीके से हालात आप देख सकते हैं, सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच जो है फरीदाबाद में देखा जा सकता है। चीज और अब इसके बाद वीना की पुलिस की पहली प्रतिक्रिया अब क्या है? एक समय जब आपके पास शिकायत आती है आप हंस करके उसे टाल देते हैं, अब जवाब कौन देगा? जी बिल्कुल, एक अपने आप में ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए शर्मनाक बात है कि जब परिजन उनके पास शिकायत लेकर गए थे कि उसको जान से मारने के जरिए पुलिस का फर्ज बनता है कि अगर उस शिकायत पर कार्रवाई की जाती, लेकिन अगर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती तो शायद अंशुल आज जिंदा होता। लेकिन अभी पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया है, लेकिन अंशुल अपनी जान से बिल्कुल जा चुका है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर सामने आ गई है, क्योंकि जब उनके पास शिकायत पहुंची तब तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब सरे पार अंशुल को जिंदा चाकू के साथ गोद कर मार दिया गया तो उसके बाद पुलिस उसके ऊपर सिर्फ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में ये कोई छोटी बात नहीं होगी। अगर कल भी ऐसी कोई घटना आती है तो ऐसे में हो सकता है कि पुलिस तब भी इस मामले को हंसी में टाल देगी या फिर किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, तो अब इस मामले को लेकर के पुलिस कप्तान की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं, मीडिया के सामने आए हैं कप्तान साहब या नहीं, कि उनकी टीम क्या कर रही है? संबंधित थाना अधिकारी से बात हुई है। ये कहना था कि जो 11 आरोपी हैं उनके खिलाफ जो हत्या का मामला दर्ज कर दिया। पुलिस जो है बाकी के जो बचे हुए जो आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। जबकि अगर परिजनों की बात करें तो अंशुल पसेरवा गांव का रहने वाला था, ओल्ड फरीदाबाद का। उनके परिजनों ने वहां पर जाम लगाया ताकि इसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर परिजन अभी रोशनी है ताकि इस मामले की जल्द कार्रवाई। तो यानी कार्रवाई के नाम पे अगर हम वीना समझे तो अभी तक बहुत बड़ा शून्य है कि कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है इस मामले में। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से परिजन थाने में शिकायत लेकर गए थे कि उसको धमकी मिली है, उसके ऊपर पुलिस ने हंसकर टालना और उसके बाद अंशुल की जो है 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक 11 आरोपी पुलिस की हिरासत में, जबकि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ सामने है। उसके बावजूद 5 आरोपी जो है भी गिरफ्तार चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों में रोष अपनी जगह नहीं है। अगर पुलिस ने पहले इसके ऊपर कार्रवाई की तो फिर अंशुल भी आज जिंदा होता और परिजन सड़क पर ना बैठे होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि जिस तरह से फुटेज सामने सर हम दिखाई दे रहा है कि कैसे एक बदमाशों पर अंशुल को ताबड़तोड़ चाकू उसके ऊपर वार कर रहा है। इसके बाद रखिए पुलिस अपनी
बहुत बड़ा मामला है कि पुलिस ने किस तरीके से इसे इग्नोर कर दिया जब शिकायत की गई, तो अब जवाब कौन देगा और इस युवक के माता पिता को कौन जवाब देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर गांव कराला के पास एक निजी कंपनी की बस पलट गई। इस हादसे में करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए। जब तलवाड़ा से ये बस जालंधर की ओर जा रही थी तभी अचानक बेकाबू होकर पलट गई। लोगों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला। टांडा और दसूहा अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया। विधायक जसवीर सिंह राजा, विधायक करमवीर सिंह घुम्मन और कई समाजसेवी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया। आप बस में 3-4 बार भी किया भी टिकट कट्टने वाले मैंने 3-4 बार कहा कि बस में हौली चला, तेज ना चला, पर उन्हें 2-3 उन्हें जिन्ना चेक 2 मिनट हसन ਹੁੰਦਾ फिर ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੁੱਡੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਰੀ ਚੜਨੀ ਗਈ ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਚਲਾ, ਬੱਸ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ, 3-4 ਵਜੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੂਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵਹੀਕਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਤਾਨਾਂ 'ਚ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਏ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। हरियाणा के भिवानी के ई रिक्शा चालकों ने आरटीओ की ओर से किए गए चालान को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए ई रिक्शा 3 व्हीलर के वरिष्ठ प्रधान राम निवास शर्मा ने बताया कि आरटीओ डीएसपी मनोज कुमार की ओर से कुछ दिन से ई रिक्शा चालकों के खिलाफ लगातार चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीएसपी मनोज कुमार की ओर से ई रिक्शा चालकों के 6,000, 10,000 और 14,000 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो धरना जारी रखेंगे। कि जो भी हमारी रिक्शा को ये आरटीओ या कोई भी कर्मचारी जो है ना ऐसे पकड़कर उसको गिरफ्तार करके और खड़ी कर देते हैं, चालान काट देते हैं, ये चालान जो है ना बंद होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए इनका। ये गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है कि जिनकी कोई फैक्ट्री चल रही है और कुछ ये ई रिक्शा चलाते। जब ई रिक्शा ही नाम है उसका रिक्शा, तो चालान और टैक्स किस चीज़ का। नंबर 1 तो ये है कि हमारी जो चालान काटा जा रहा है वो व्यर्थ ही काटा जा रहा है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। नंबर 2, हमारे पास आरसी भी है, लाइसेंस भी है, हमारे पास इंश्योरेंस होने के बावजूद भी हमारा इनबाउंड की जाती है, तो वो हमें प्रोसेस दिखाए कि किस आधार पर जो तहत लगती है धारा वो हमारा इनबाउंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? लाइसेंस आरसी ले सकते हैं, हमारा लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आरटीए साहब मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने 18 तारीख से जो गरीब ई रिक्शा वाले हैं उनके 18,000, 21,000, 16,000, 11,000, कम से कम 6,500 रुपये का चालान है। उसके बावजूद जहाँ पर गाड़ियाँ बंद की जाती हैं वो 250 रुपये पर डे के वो वसूल करते हैं। आज हम जो माननीय विधायक मोदी जी के पास में आए हैं, सभी मांगों को लेके आए हैं कि हमारी जो जितनी भी रिक्शा इम्पाउंड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से छुड़वाया जाए। हम एक भी पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को अदा नहीं करेंगे, चाहे ऑनलाइन चालान हमारे कर दिए हों। उसके पंजाब की तरनतारन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लंडा हरी के गिरोह के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 2 शूटरों के पैर में गोली लगी है। 22 दिसंबर को आरोपियों ने वीर सिंह के गेट पर गोलियां चलाई थी और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है।
वहीं पंजाब के अमृतसर से खबर है, जहां पर एक बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकराने के बाद पुल के नीचे जा गिरा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भिवानी सहित देश भर में आज धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस खुशियों और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान चर्च में लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। क्रिसमस पर ईसाई समाज के लोग एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इस सफल मौके पर अच्छा हमें बुलाया और हम अपने पास्टर तक की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं जो आज हमें मौका दिया आने का। ये क्रिसमस का त्यौहार जो है हम यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी में मनाते हैं कि इस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे और वो इस पृथ्वी पे आए थे। उनका ये त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। वो शांति का संदेश लेके आए थे, प्यार मोहब्बत का संदेश लेके आए थे कि आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में हम ये क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, जिसको बड़ा दिन भी कहते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।